आइए शुरू करते हैं शततिला एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजा में दान नहीं करती थी। नहीं उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को नियमित अन्न या धन का दान किया। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। शरीर त्याग कर ब्राह्मणी वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न या कुछ भी खाने का नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोले कि मैंने जीवन भर आपका व्रत किया और पूजन किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शततिला एकादशी व्रत और उसके दान और महत्व को सुनो। उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से शततिला एकादशी का महत्व सुना और इस व्रत को करने के लिए तिल का दान किया। मान्यता है शततिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है।